जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यदि हम बात करें तो इसके पिछली क्लास तक हमने इसका 2 क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। एक बार गिवन स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। करा धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। ये बच्चे एक पाइप है, वो धातु का है, हो सकता है लोहे का हो, चांदी का हो, एल्यूमिनियम का हो, तांबे का हो, तो किसी का भी हो सकता है। धातु और अधातु जो है वो आप क्लास 9th में साइंस में पढ़े होंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स की। मेटल्स की क्या पहचान होती है, नॉन मेटल की क्या पहचान होती है, ठीक। धातु और अधातु के बारे में चलिए। धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है। इसके एक अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। यदि हम बात करें जो पाइप है बच्चे, उस पाइप की कुछ मोटाई है, यानी पाइप जो है वो मोटा है, ठीक। उस पाइप की कुछ मोटाई है। तो कह रहा अनुप्रस्थ काट का आंतरिक व्यास। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, अगर हमने आपको वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ाया था, जैसे देखो अगर मैं बात करूं, ये रहा केंद्र से अगर हम एक होती हुई रेखा गुजार देंगे तो ये व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? यानी इसकी जो टोटल व्यास है वो कितना है, आंतरिक वाला 4 सेंटीमीटर। कितना है? 4 सेंटीमीटर। जैसे अगर हम मान लेते हैं पाइप ऐसे मोटी होगी थोड़ा सा, तब इसलिए हमने इसका मोटाई शो किया था। यहाँ पर ऐसे बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ समझेगा जो इसकी मोटाई है, सॉरी आंतरिक त्रिज्या है। देखो ये केंद्र रहा, केंद्र से किनारे जाएंगे तो क्या होगी, त्रिज्या न होगी। ये देखो यहाँ समझिएगा, और यहाँ से यहाँ तक गुजार दिए तो कई त्रिज्या हो गई, 2 त्रिज्या, और 2 त्रिज्या मिलकर क्या बनता है, व्यास। ये इसका आंतरिक व्यास हो गया। क्या हो गया? आंतरिक व्यास, ठीक। आंतरिक व्यास हमसे कहा जा रहा है कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास 4.4 सेंटीमीटर है। यदि मैं बाहरी व्यास की बात करूं बच्चों, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं बात करूं, कितना हो जा रहा है, 4.4 सेंटीमीटर। यानी बाहरी व्यास की अगर मैं बात करूं तो बाहरी व्यास जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है, और आंतरिक व्यास की यदि हम बात करें, आंतरिक व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद यदि बच्चे हम बात करें, और धातु का एक पाइप 77 सेंटीमीटर लंबा है, जैसा कि हमको शुरुआत में ही बोला गया था। इस पाइप की टोटल लंबाई कितनी है, 77 सेंटीमीटर, ठीक। तो समझिएगा हमसे पूछा जा रहा है कि इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो समझिएगा ध्यान से क्या क्या हमसे पूछा जा रहा है। एक बार क्वेश्चन हम लोग अपनी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कोई एक धातु की पाइप है। पाइप होती है बच्चे खोखली, ठीक। और करा वो पाइप जो है, उस पाइप की कुछ न कुछ मोटाई है। जब मोटाई होगी तो आंतरिक त्रिज्या कुछ और होगी और बाहरी त्रिज्या कुछ और होगी, क्योंकि आंतरिक व्यास कुछ और होगा और बाहरी व्यास कुछ और होगा। जब व्यास अगर डिफरेंट रहेगा तो त्रिज्या भी डिफरेंट ही रहेगी, ठीक। तो हाँ बच्चे समझिएगा, अगर बात करें हमारे पास एक पाइप है, पाइप कुछ मोटी है, उसकी आंतरिक त्रिज्या कुछ और है, बाहरी त्रिज्या कुछ और बन जाएगी, क्योंकि आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। तो समझिएगा ध्यान से, व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या। तो 4 का आधा कितना होगा, 2। इसलिए आंतरिक त्रिज्या को हमने मान लिया R1 हमारा कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर, ठीक। अगर बात करें हम बाहरी व्यास की, तो बाहरी व्यास दिया हमको 4.4 सेंटीमीटर, ये व्यास है, और व्यास का आधा का होता है त्रिज्या। किसी का आधा निकालना हो तो हमने बताया था कि 1/2 से गुणा कर देते हैं। काट दो इसको 2 से, 2 1 के 2 इसे काटे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, कितना आ गया, 2.2 सेंटीमीटर। तो बाहरी त्रिज्या को हमने सपोज किया, बड़ा बच्ची को यहाँ पर बाहरी त्रिज्या को हमने सपोज किया 2.2 सेंटीमीटर। बात सुनाई, ठीक। तो उसके बाद यहाँ समझिएगा, बेलन के संबंध में जो लंबाई है वो ऊंचाई का ही काम करती है, ठीक। क्योंकि बेलन में ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती, वो कहा जाता बोलने के लिए, लेकिन उसमें जो लंबाई है वो ऊंचाई का ही काम करेगी। तो ऊंचाई कितना हो गई, 77 सेंटीमीटर। अब इसमें 3 प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बच्चे समझिएगा, पहले प्रश्न की अगर हम बात करें तो कहा कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुछ नहीं है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम फार्मूला जानते हैं, लगा देते हैं। क्या लिखेंगे हम, आंतरिक वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। तो कल हमने फार्मूला लिखाया था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। यहाँ आर कौन सा रखें यानी R1 रखेंगे क्योंकि हम आंतरिक निकाल रहे हैं और आंतरिक त्रिज्या को हमने कितना माना है R1, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई R1 H। क्योंकि यहाँ पर हमारी जो त्रिज्या यूज हो रही है वो R1 यूज हो रही है, ठीक, क्योंकि आंतरिक त्रिज्या है। वैल्यू रख देते हैं सबका। 2 था तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितना है 2 और हाइट कितना है 77। तो 7 1 के 7, 7 1 के 7 11 हो गया, ठीक। यहाँ हो जाएगा 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुणा 11 हम करेंगे तो 88 1 के 88, फिर 88 1 के 88, 8 8 8 16 6 8 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या बना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। अब अगर हम बात करें तो दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फार्मूला तो सेम रहेगा, बस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए रेडियस चेंज हो जाएगी। या लिखेंगे हम बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बनेगा 2 पाई आर कौन सा रखें R2H, क्योंकि 2 पाई RH होता है, लेकिन यहाँ पर बाहरी निकाल रहे, बाहरी त्रिज्या हमारी कितनी काम कर रही है R2 काम कर रही है। क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7, R2 हमने निकाला है कितना 2.2, हाइट कितना है 77, 7 के 7 11 से 77 कट गया। फिर से गुणा करेंगे बच्चे 22 दूना 44, 44 गुणा करेंगे 2.2 में, ठीक। तो जब 2.2 में करेंगे 44 दूना 88 और 44 दूना 88, 8 8 8 16 के 6 8 1 9, 968। अब 968 का गुणा कहाँ करेंगे 11, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव था यहाँ, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। 96.8, 96.8 गुणा कर देंगे हम 11 में, तो जाएगा 96.8 गुणते 11, यहाँ हो जाएगा 968, फिर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 968, जोड़ देंगे तो 8 8 6 14 का 4, 9 6 15 1 16 और 9 1 10, कई अंक के बाद दशमलव, ठीक हो जाएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 प्रश्नों का हमने जवाब दे दिया है बच्चे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब हमसे कहा जा रहा है इसका समकुल बता दीजिए, तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब अगर इसकी यही मोटाई ना होती तो हम क्या काम करते, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा देते फार्मूला, और कोई एक त्रिज्या रही होती आसानी से हम क्या करते संपूर्ण आ जाता हमारा। लेकिन अगर हम बात करें ये मोटा है, इसकी 2 त्रिज्या दी गई है, इसलिए संपूर्ण हम डायरेक्ट तो लगा नहीं सकते हैं, ठीक। क्योंकि अगर ये मोटाई इसकी ना के बराबर होती तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्या करते डायरेक्ट लगा देते, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता। लेकिन तीसरे के लिए समझिएगा कराए, देखिए तीसरे में करा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम करेंगे कैसे निकालेंगे, आंतरिक निकालने, अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हम निकाल चुके हैं, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र और संपूर्ण में हमने अंतर बताया था। जब आधार नहीं सम्मिलित होता है तो क्या कहते हैं वक्र, और आधार सम्मिलित होता है तो संपूर्ण कहते हैं। तो दोनों में आधार सम्मिलित नहीं है, क्योंकि वक्र हमने निकाला है। अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर बाहर का भी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया वक्र, ठीक है। अब अगर बात करें संपूर्ण बचा कौन कौन है, एक बचा है ये, एक बचा है ये वाला आधार बचा है और ये वाला आधार बचा है ना। लेकिन समझिएगा थोड़ा ध्यान से। अब मैं एग्जांपल कैसे दूं आपको, जब ये बच्चे कुछ मोटा है, यहाँ समझिए, अगर मान लीजिए मार्कर का हमारा कैप काम कर जाएगा। देखिए अगर ये मोटा है, हमें केवल जैसे देखो ये, इसको यहाँ पर बना देते हैं, ये मोटाई थी उसकी, ये जो है
ये वो इतना मोटा था, पाइप जो है वो इसकी मोटाई है, ठीक। ये मोटाई है। तो अब यहां समझिएगा, ये केंद्र से जाएंगे तो व्यास कहलाएगा ये। तो देखो पाइप कितनी मोटी है, इतनी मोटी है। अब अगर हमको क्षेत्रफल चाहिए पाइप का, तो ये पाइप तो अंदर तो खोखला है, हमको इसका नहीं चाहिए ना, जो धातु लगी उसका चाहिए, ठीक। तो धातु लगी कौन है, ये है, यही तो लगी है धातु। तो हमने सोचा इसको निकाले कैसे हम, तो ये देखो बन रहा है वृत्त। क्या बन रहा है? तो यहाँ देखो, अब अगर हम बात करें बच्चे, तो पहले हम देखो यहाँ से किनारे तक जाएंगे तो त्रिज्या होगी। ये कौन सी त्रिज्या हो रही है, पूरा किनारे तक चले जा रहा है, बाहरी त्रिज्या हो जा रही है। बाहरी त्रिज्या कितनी है, 2.2। और अगर मैं केवल ये यहीं तक आऊं तो ये क्या हो जाएगी, आंतरिक त्रिज्या। ये आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 2। तो मैंने सोचा कि हमको केवल ये जो मैंने कलर किया है, केवल यही एरिया चाहिए। तो ये एरिया आएगा कैसे, समझिएगा ध्यान से। हाँ, हम क्या काम करें, पहले इस पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल है, तो वृत्ताकार, तो पहले पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें। जब पूरे का हम निकाल लेंगे तो ये जो रंगे है ये होगा, जो है ना रंगे है ये होगा, जो कुल आ जाए। अब फिर हम क्या काम करी, हे वाला घटाई दी। तो जब देखा, अगर एक घटाई दे, अगर एक ऐसे निकालो तो ये चीज आएगा ना छलक फॉर्म में आएगा ना, इसे वलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वलय। तो यहाँ समझ, यानी इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, यह है तो वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन कौन सी त्रिज्या रखेंगे, पहले पूरा निकाल रहे हैं तो पूरी त्रिज्या किसकी काम कर रही है, R2। तो पाई R2 का स्क्वायर, वैसे हमें पूरा चाहिए नहीं, इतना क्षेत्रफल तो निकालना है। इतने क्षेत्रफल के लिए ये भी तो वृत्ताकार बन रहा है, मतलब घटाना या निकालना, मतलब क्या होता है, मिटाना या घटाना, कुछ भी करो, घटाना है। तो हो जाएगा पाई, और इतनी त्रिज्या कौन काम कर रही है, R1। तो पाई R1 का स्क्वायर, ठीक। अब अगर यहां से हम पाई कॉमन कर लें तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। यह वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। और ऐसे एक वलय नहीं है, अभी तो हमने बताया ये ऊपर वाला ऐसे निचोड़ तो बराबर, तो कई जीवा 2। तो हमारे पास यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आंतरिक भी था, बाहरी भी था। संपूर्ण के लिए बस कमी क्या पा रहा था, इन दोनों वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल, इसका और इसका। और हमने दिखा कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल कैसे आप निकालेंगे। अगर हम बात करें, पहले हमने पूरे का निकाल लिया, हमको पूरे की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि हमको केवल कलर एरिया चाहिए था, यानी इतना नहीं चाहिए था। तो हमने क्या काम किया, पूरे में से इतना घटा दिया तो हमारा बच गया। अब ये बन रहा था वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्योंकि रेडियस काम कर रही थी बड़ी वाली, तो उसको हमने माना था R2, तो R2 रखा। और फिर ये इसी काम कर रही थी रेडियस R1, तो पाई R1 का स्क्वायर हो गया। और हमने क्या किया, पाई को कॉमन कर लिया। और ऐसे एक नहीं बल्कि कई थे 2, इसलिए 2 से हमने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। बस भाई ये जानते रहिएगा, ये वृत्ताकार वलय का सूत्र है। जब भी कभी भी निकालना होगा वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो चाहे तो आप दिमाग लगा कर निकालो, ये ऐसे निकलेगा। और चाहे तो फार्मूला याद कर लो, पाई ब्रैकेट में R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, ठीक। ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल है। हाँ, अरे रिंग वो कैसे होते, वृत्ताकार वलय के जैसा होते ना। हाँ, रिंग जो होती है वो वृत्ताकार वलय के जैसा ही होती है रिंग, क्योंकि रिंग भी तो मोटी होती है, उसको उसी का क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले पूरा निकाले, हम पूरे में से घटा दें। याद समझिएगा ध्यान से। अब संपूर्ण के लिए हम ये ओरल तरीके से हम समझ चुके हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल। एक वृत्ताकार वलय यहाँ, एक वृत्ताकार वलय यहाँ है, ठीक। यहाँ समझिए, यहाँ लिखेंगे हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों लिखे बच्चे, दोनों वृत्ताकार वलयों का क्षेत्रफल, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से। आंतरिक की यदि हम बात करें तो आंतरिक हमने निकाला है 968 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है। हमने यहाँ लिखा 968 सेंटीमीटर
स्क्वायर प्लस बाहरी भी हमने निकाला है 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस कई ठिया है 2 तो 2 और वृत्ताकार वलय का फार्मूला भी हमने निकाला बताया आपको पाई ब्रैकेट में r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर। ठीक, चाहो तो वैल्यू रख करके सोल्व कर दो और चाहे तो इसको फिर से फार्मूला बना दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, मान रख देंगे और कुछ छोटा हो जाएगा, सॉल्व करने में आसानी रहेगी। क्या समझो ध्यान से, हमने इसको थोड़ा सा और तोड़ दिया 968, इसको जोड़ दें क्या यहाँ समझिए, जिनको जोड़ना नहीं आता वो समझे ध्यान से 1064.8 लिखा है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये लिखा है 968.00, कुछ भी लिख लो, किसी अंक के बाद दशमलव माना जाता है। ठीक, तो ये 968 दशमलव, तो दशमलव के ठीक सामने दशमलव, इधर वाले अंक को इधर और उधर वाले अंक को उधर, इधर था 8 6 9, उधर क्या था 0, यहाँ हो जाएगा 8 फिर दशमलव 8 4 12 के 2, 6 6 12 1 13 का 3, 9 1 10 का 0, 1 1 2, 2032.8। ठीक, तो हो गया हमारा 2032.8 और प्लस यहाँ से हम क्या काम करते हैं, थोड़ा सा फार्मूला लगा देते हैं ताकि ये हमको कैलकुलेशन ज्यादा ना करना पड़े। तो यहाँ समझिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर हमने फिर से फार्मूला लगा दिया a स्क्वायर माइनस, अच्छा वहाँ लिखा वहाँ लिख दिया यहाँ, हो जाएगा 2 इंटू 22/7 पाई का मान, यहाँ लगा देते हैं फार्मूला फिर से। अगर बात करें फिर से बच्चे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी, एक क्वेश्चन हो जाएगा r2 प्लस r1 और एक क्वेश्चन हो जाएगा R2 माइनस R1। तो अब की सबकी वैल्यू रख देते हैं, आसानी से हमारा सॉल्व हो जाता है। तो हो जाएगा हमारा 2032.8 प्लस 22 दूना 44/7, R2 कितना है हमारा 2.2, हो जाएगा 2.2 प्लस R1 कितना है 2, फिर R2 कितना है 2.2 माइनस 2। ठीक, तो ये बनेगा हमारा 2032.8 प्लस 44/7 और इसको जोड़ देंगे 4.2, जोड़ लोगे नहीं जोड़ लोगे, ये देखो 2.2 था, लिखा है 2, तो 2 के बाद दशमलव माना जाता है, ये दशमलव ठीक सामने दशमलव लिखो, इधर वाला है, इधर हो गया 2 और 2 2 4.2। मेरी बात चलिए, ये हो जाएगा हमारा 4.2 और ये कितना हो जाएगा 0.2, घटा लोगे ना, ये देखो 2.2 में से घटाना तुमको 2 मतलब 2.0, यहाँ देखो हो गया 2, यहाँ हो गया 0, यहाँ बचा 2 और 2 में से 2 गया तो 0, कितना हो गया 0.2। ठीक, ये हो गया 0.2। अब क्या करो, देखो 7 से कट रहा है, 7 के साथ इसे काटे, 7 0 0, पहले 7 0 0, फिर बचेगा 4, हो जाएगा 42, 6 42। अब तुम कर लो गुणा, तो देखो इसका गुणा जब करें, कहीं से भी गुणा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका हम लोग आसान वाला ढूंढते हैं। तो 6 दूनी 12, 2 अंक के बाद 0.12 होगा, 0.12 का गुणा कहाँ कर देंगे 44, 0.44 गुणा करेंगे 0.12 का, तो जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 8 8 4 12 के 2 और 4 1 5, 2 अंक के बाद दशमलव, हो जाएगा 5.28। यहाँ फाइनल हमारा बना 2032.8 प्लस 5.28। अब इसको हम क्या काम करेंगे, जोड़ देते हैं। हाँ, अरे गुणा करिए ना पूरा, तब तो आई है ना। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, यहाँ पर लिख देते हैं एक लाइन, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका समझो ध्यान से, बार बार बता रहे हैं। हालांकि ये कक्षा 3 और 4 की बात है, और जिनका अगर बेसिक कमजोर है तो हमारे बेसिक वाले क्लास में जो है ततारपुर चलती है हमारी बैच 5 बजे से, तो वहां आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं और आपका बेसिक काफी इम्प्रूव हो सकता है। चलिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर दशमलव ठीक सामने दशमलव का, इधर वाला अंक इधर, उधर वाला अंक उधर, ठीक। तो यहाँ समझिए कि यहाँ हो गया 8, यहाँ 8 2 10 का 0, 5 2 7 1 8, यहाँ 3, 2038.08 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बात समझ में आई? यहाँ समझिए वक्र के लिए हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट फार्मूला रख के सॉल्व कर दिए। फिर बाहरी वक्र के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ा, डायरेक्ट फार्मूला लिख के सॉल्व कर दिए। लेकिन यदि हम बात करें, थोड़ा सा हमको यहाँ समझना पड़ा कि यहाँ क्या हुआ। यहाँ हमने आपको वृत्त के माध्यम से समझा दिया कि यहाँ पर एक वलय बन रहा है, एक यहाँ पर वलय बन रहा है, इन दोनों वलयों को हमने जोड़ दिया तो हमारा टोटल सरफेस एरिया जो है वो फाइंड आउट हो गया, ठीक। तो बच्चे कुल मिलाकर हमने आज की क्लास में 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था, काफी मजेदार क्वेश्चन था, हमने कंप्लीट कर लिया है। और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।